हेलो दोस्तों। आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि बहुत बार देखा गया है कि जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो यंग बच्चे हैं, कोई से भी फील्ड के लिए, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बोल लीजिए या कोई पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए जब भी वो कुछ तैयारी करते हैं, तो उस तैयारी में क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरा एक जो सजेशन है, या मैंने जो नोटिस किया है या जो ऑब्ज़र्व किया है, वो ये है कि बच्चे जैसे स्कूल में जब पढ़ते हैं, तो उनको 10th के बाद ही अपना एक एम, या फिर क्या कहते एक उनको आगे जाके क्या करना है, उसके बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, या पेरेंट्स को हेल्प करनी चाहिए कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, या किस फील्ड में वो जाना मांगता है। उससे रिलेटेड एक बात ये है कि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत कन्फ्यूजन रहता है, जिनके माँ बाप उनको गाइड नहीं कर पाते, जिनको मेंटोरशिप नहीं मिल पाती है, और उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि किस फील्ड में वो जाएं। बेसिकली ये बच्चे भेड़ चाल में ज़्यादा चले जाते हैं कि सब इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो इंजीनियरिंग कर लें, सब मेडिकल में जा रहे हैं तो मेडिकल में कर लें। देखिए, हर बच्चा इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना, या हर बच्चा मेडिकल फील्ड में जाने के लिए नहीं बना। सबकी अपनी अपनी एक विशेषताएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो पेरेंट्स को या बच्चों को खुद अपने बारे में ये सोचना है कि हमें 10th के बाद किस स्ट्रीम को चूज़ करना है, किस फील्ड में जाना है, और आगे जाके आप देखते हैं कि चलिए ठीक है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जैसे मेडिकल हो गया, या आपका इंजीनियरिंग हो गया, इसमें बच्चे जब जाते हैं, उनके अलावा जो बच्चे जो इन टेक्निकल फील्ड्स में नहीं जाते हैं, या कोई और ऑप्शन चूज़ करते हैं से टेक्निकल एजुकेशन के अलावा, वो बाद में जाके ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद सपोज़ उन्होंने बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, या बीए कर लिया, और उसके बाद वो फिर जब उनको और एक्सपोज़र मिलता है, या और उनको नॉलेज उनका बढ़ता है, तब जाके उनको समझ में आता है कि आगे जाके हमें किस फ़ील्ड में जाना है। कई बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करते हैं। तो वो जो 3 साल आपको, बहुमूल्य साल आपको जो दिए गए हैं, उन 3 सालों को अधिकतर बच्चे गँवा देते हैं, या अधिकतर बच्चे उन 3 सालों को में अपना उन 3 सालों में टाइम वेस्ट कर देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो एक यंग एस्पिरेंट या यंग बच्चे में रहता है, या उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है, वो उसका टाइम। नाउ टाइम इज़ द मोस्ट एंड की इंग्रेडिएंट फॉर एनी स्टूडेंट, इर्रेलेवेंट ऑफ हिज फील्ड। आपके पास टाइम है, भले आपके पास पैसा नहीं है अभी। यंग बच्चों के एस्पिरेशन रहता है कि हमें इतना बड़ा पैकेज मिल जाए, या इतना बड़ा, या बहुत बड़ा हमें सैलरी वाला जॉब मिल जाए, बट उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, एंड दैट टेक्स टाइम। सो टाइम इज़ योर वेल्थ। मेन यंग बच्चों के लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है कि जहाँ आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, यू लूज़ अ लॉट। सो आपको, टाइम इज़ योर फ्रेंड, टाइम इज़ योर बडी, टाइम इज़ योर स्ट्रेंथ। सो अगर आप टाइम को वेस्ट करोगे, देन आगे जाके आपके लिए बहुत करियर वाइज बहुत अड़चनें आ सकती हैं, या फिर आप क्या कहते हैं,
आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे जहाँ पे अगर आपने टाइम को यूज़ करके यूटिलाइज करके ना, टाइम को वेस्ट ना करके अगर आपने कुछ चीज़ अचीव कर ली होती तो वो लेवल तक आप नहीं पहुंच पाओगे। सो मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि कई बच्चे आफ्टर ग्रेजुएशन, मैं स्पेसिफिकली अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ही बात कर रहा हूँ, जो क्या कहते हैं, जो मैंने आजकल के बच्चे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हो गया या स्टेट पीएससीज हो गया या पब्लिक सर्विस कमीशन डिफरेंट स्टेट्स की जो होती हैं उसके उसमें जो एग्ज़ाम में सम्मिलित होने जाने वाले बच्चे हैं, तो उन लोग क्या करते हैं कि उन लोग ग्रेजुएशन का जो 3 साल है आपके पास, वो 3 साल अधिकतर, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब बच्चे, देर आर स्टूडेंट्स, देर आर teenagers or students or aspirants who utilize their time well, but that is just a minimum quantity of people, like a minimum percentage of people. So but maximum people, maximum students, they waste their time in the graduation. uh, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना ग्रेजुएशन टाइम एंजॉय ना करें या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय ना करें, बट यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी, मतलब वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है आपके लिए, वो 3 साल। अगर आप क्योंकि देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन के बाद आप उनमें अपीयर हो सकते हैं। कुछ हैं जो 12th और 10th के बाद आप दे सकते हैं, और अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं दैट यू कैन गिव ओनली आफ्टर ग्रेजुएशन। सो ग्रेजुएशन में उतनी स्टूडेंट बच्चे की जो सोचने समझने की क्षमता है वो खुल जाती है। अब व्हेन यू स्टडी अलॉट एंड व्हेन यू स्टडी योर सब्जेक्ट्स, तो एक सोचने समझने की उसकी जो शक्ति वो बढ़ जाती है। एंड उन 3 साल, वो 3 साल जो हैं आपके, वो बहुत क्रूशियल हैं। वो आपको इतना ग्राउंड आपका स्ट्रॉन्ग कर देगा, इतना अगर आपने उन 3 सालों में डे वन से, फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया, डे वन से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर दोगे विद अ क्लियर माइंड सेट, विथ द एम दैट यू वांट टू डू, लाइक फॉर एग्जांपल आपको यूपीएससी में जाना है या फिर आपको स्टेट पीएससी जाना है या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ पर आप चाहते हो कि आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जा सको। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे से अगर आपने अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड वे में बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिन भर पढ़ते रहो, बट कुछ टाइम आप निकाल के अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट वो और अच्छे से आप अपना बेस बना लेते हैं, वो 3 साल आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जब बन जाता है, वो आपको जैसे ही आप ग्रेजुएशन ख़त्म करते हैं, आई थिंक आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी फॉर्म भर सकते हैं, तो वो 3 साल अगर आपने बहुत अच्छे से अपना फाउंडेशन बना लिया, आप जैसे ही ग्रेजुएशन थर्ड ईयर क्लियर करेंगे, फाइनल एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे, देन यू हैव एन एज ओवर other students who have just started their preparation for competitive exams after graduation, and it is more likely that you will get selected in these competitive exams. It is more likely that you can pass these exams with flying colors because you have those 3 years of what you can call tapasya, or what you can call mehnat, or the preparation that you did for this competitive exams. So time is your greatest wealth right now for students. Don't waste it in graduation. ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम्स में हम पार्टिसिपेट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, बट उद्देश्य आपका क्लियर आपको होना चाहिए कि मैं जैसे ही अगर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करता हूँ या करती हूँ, देन व्हाट, उसके बाद क्या। चीज़ों को ग्रेजुएशन के बाद के लिए मत छोड़िए। वो 3 साल आपके पास जो मेहनत करने के हैं, जो अपने फाउंडेशन बनाने के हैं, उन 3 सालों को, वो 3 साल आपसे कोई भी, आपको कुछ कोई नहीं बोलेगा कि आप ये कर लो, जॉब कर लो। कई कई स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, बट अधिकतर लोग आपको कभी वो 3 साल या 4 साल जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं,
वो उसमें आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो दोज 3 years आर विथ यू। आप अपने एम को बनाइए, अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाइए, एंड देन व्हेन यू अपीयर you will then when you appear for the examinations, that would be sure shot, not 100%, मे बी कुछ होते हैं जो कहते इफ वो नहीं क्लियर कर पाए होंगे, कई लोग हैं, बट you will have an edge over other people, other students who have just started after graduation. So अपने ये 3 बहुमूल्य सालों को वेस्ट ना करें। टाइम इज योर फ्रेंड, योर बिगेस्ट एसेट, जिसमें आप अच्छे से प्रिपेयर करके जब आप फाइनल एग्जाम के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, देन it is more likely for you to pass this exam and get what you want, or whatever you are aiming for, UPSC, other competitive banks, bank POs, clerical examinations, या फिर आपका this any defense examinations that you want to participate in. So main, be focused on your time and how you utilize it. So this is just a suggestion or observation for observation on my part, and a suggestion for the students who are preparing for their life, building a foundation for their life after 12th or graduation. So कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई गाइड नहीं करता, बट जब हमारा टाइम था तो हो सकता है हमें वो गाइडेंस नहीं मिल पाया, जो अब हम अपनी लाइफ से ऑब्जर्व करके नए बच्चों को जो अभी 12th में हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनको हम गाइड कर सकते हैं और उनको एक क्लियर पाथ बता सकते हैं कि नहीं, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू डू अगर इफ यू आर फोकस्ड ऑन मेकिंग योर लाइफ और करियर. So this was just a small video that I wanted to share with the people, the students, the aspirants, and I wish all the best to all the students. Thank you.